आज मैं आपको स्टडी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि स्टडी कैसे करनी चाहिए और मैं कितना पढ़ाऊंगा आपको और आपको खुद कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी रखनी है, एक जो है कंसिस्टेंसी रखनी है, तभी जाके ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेन जो जैसे जीके एसएसबी का एग्ज़ाम आता है, जो कोई भी एग्ज़ाम आता है, उसमें मेन जो सब्जेक्ट्स है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जो मोस्ट डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्योंकि इसमें एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है और सीखना पड़ता है। उसके बाद एनाटॉमी भी मेन है, उसके बाद कम्युनिटी, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी, साइकेट्रिक और पीडियाट्रिक। ये मेन सब्जेक्ट्स वो है जो जिनमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं। बाकी तो नेगलेक्टेड सब्जेक्ट्स है, बाकी उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इसमें। तो अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पे ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो 6 सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट अगर आप 3rd और 4th सब्जेक्ट मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और जो मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजी जो है वो आप खुद पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो आई थिंक कि हम सिलेबस भी जल्दी ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, फिर जाके आगे हम स्ट्रेटेजिकली चलेंगे और सीक्वेंशली चलेंगे। तो हम एक सेटिस्फिकेशन रहेगी कि हम इतने एलिजिबल होने चाहिए कि हम कोई भी एग्ज़ाम अगर हो तो हम वो क्वालिफाई करने ही चाहिए, क्योंकि हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ 8 पेजेस स्ट्रेटेजी, कि दिन में आपने डिस्क्रिप्टिव जो पेजेस है वो 8 पेजेस पढ़ने हैं, चाहे आप वर्किंग पर्सनल हो या चाहे आप घर में हो। 8 पेजेस तो डिस्क्रिप्टिव के आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इसमें 4 से लेकर 6 पेजेस तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, या तो 4 पेजेस या मैक्सिमम 6 पेजेस तक मैं आपको पढ़ाऊँगा लेक्चर के थ्रू। लेकिन 2 से लेकर 4 पेजेस आपने सेल्फ स्टडी करनी है। और ये सेल्फ स्टडी यही 2 सब्जेक्ट्स की करनी है, एक तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी। मीन्स कि अगर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ना स्टार्ट करोगे, एक तो यहाँ पे जो पब्लिशर होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि जेपी पब्लिशर की बुक्स सारा कुछ कवर करती है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी जो है, तो ये आप खुद पढ़ोगे। स्ट्रेटेजिकली कैसे पढ़ना है कि पर डे इसके 4 पेजेस आपने पढ़ने हैं, खुद पढ़ने हैं 4 पेजेस, तो ये आप खुद पढ़ोगे। तो लेकिन 4 पेजेस के मैं आपको यहाँ पे लेक्चर देता हूँ रोज़, मैं लगभग 4 पेजेस आपको कवर करता हूँ रोज़। तो 8 पेजेस की स्ट्रेटजी यही है कि दिन में मैंने 8 पेजेस ख़त्म करने हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रीति अग्रवाल है या टारगेट है या PR यादव है, इसमें आपने 4 पेजेस ऑब्जेक्टिव ख़त्म करने हैं, या 4 नहीं, अगर 2 से लेकर 4 तक पेजेस ऑब्जेक्टिव जो है ख़त्म करोगे पेजेस। और उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बुक के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आगे डिस्क्रिप्टिव भी पार्ट होता है, तो उसमें आप 1 पेज पढ़ोगे पर डे डिस्क्रिप्टिव का 1 पेज पढ़ोगे। एक कॉम्पिटिटिव बुक में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है उसमें 1 पेज पढ़ोगे आप पर डे। और ऑब्जेक्टिव्स आप 4 पेजेस या 2 या 3 या 4 पेजेस, अगर 2 भी पढ़ोगे वो भी ठीक है, या 2 या 3 या 4 पेजेस आप पढ़ो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चाहे प्रीति अग्रवाल हो चाहे PR यादव है। उसके बाद स्टडी कैसे करनी है, देखो प्रिपरेशन फॉर स्टडी एक क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्वाइट एनवायरनमेंट मीन्स डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप घर में बैठोगे और घर में कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, वहीं पे काम बोलेगा, बाकी चीज़ करना है, काम भी ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग स्टडी आवर्स आप अपने आप को आइसोलेट करें। कैसे कि या तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन करें, तो जिसको हो सके वो लाइब्रेरी ज्वाइन करे, और अगर वह ऐसा नहीं, अपने ही घर में आप आइसोलेट रहे उस टाइम तक कि हम फोकस सबसे ज़्यादा स्टडी पे ही करना है। 2 हाइलाइटर्स यूज़ करने हैं। 2 क्यों यूज़ करने हैं मैं अभी बताऊंगा आपको क्यों यूज़ करने हैं 2 हाइलाइटर्स। 2 हाइलाइटर हमारे पास होने चाहिए किसी बुक को पढ़ने के लिए। अब जो है पढ़ना कैसे, पढ़ना ऐसे है कि अगर हमने कोई सेंटेंस पढ़ा, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सिंपली समझना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये हेल्थ असेसमेंट का पहला पेज है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट असेसमेंट पढ़ना है। तो शिफ्ट असेसमेंट मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा है, लेकिन इस सेंटेंस में मेन वर्ड जो है, एक सेंटेंस में एक वर्ड जो है हाईलाइट ज़रूरी करना है। एक सेंटेंस में मैंने एक ही वर्ड हाईलाइट किया है, देखो यहाँ पे
तो जब मैं दूसरी बार इसको रिवाइज करूँगा तो मुझे उस वर्ड की तरफ ध्यान रहेगा, तो उस वर्ड से मुझे पता चलेगा ये सारी लाइन क्या बोल रही है, यहाँ पे ये सारा सेंटेंस क्या बोल रहा है। मीन्स कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ कोई पेज, ये एक पेज है, अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं जब सेंटेंस को समझूंगा उसमें मैं एक वर्ड को हाईलाइट करूँगा जो उस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल शिफ्ट असेसमेंट, वो असेसमेंट होता है जो ईच शिफ्ट में बनाते हैं हम, ठीक है। तो इतनी बड़ी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब हम रिवाइज़ करेंगे पहले तो सारी की लाइन पढ़नी है, लेकिन जब हम रिवाइज़ करेंगे इतनी बड़ी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम। इसका मतलब कि हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। या डाटा रिट्राइवल है, यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस में मैंने एक वर्ड तो हाईलाइट किया ही किया है। इससे ये है कि कंप्लीटनेस आ जाती है, कि हमें पता लगता है कि हाँ ये सेंटेंस पूरा हमने पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एडमिशन असेसमेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल स्टॉप एक है, मीन्स कि एक सेंटेंस है, इसमें मैंने एक ही वर्ड हाईलाइट करके रखा है। जी यहाँ पे वीजेस है, वीजेस क्या होती है, तो इतनी बड़ी लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक बार तो हम पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन इसमें एक वर्ड जो म्यूज़िकल साउंड होती है ये, तो वही वर्ड्स जो इसको रिप्रेजेंट करता है, इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हर किसी सेंटेंस में एक वर्ड तो हाईलाइट करना ही करना है, हर किसी सेंटेंस में। देखो यहाँ पे इतना बड़ा सेंटेंस है, हेल्थ असेसमेंट इज एसेंशियल नर्सिंग फाउंडेशन प्रोवाइड्स फाउंडेशन, तो इसमें भी मैंने एक वर्ड हाईलाइट करके रखा है। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, इसमें भी मैंने एक वर्ड हाईलाइट करके रखा है। अब दो हाईलाइटर क्यों ज़रूरत पड़ती है, जो दूसरा हाईलाइटर है वो क्यों हम यूज़ करेंगे, तो उसका ये रीज़न है कि दूसरा हाईलाइटर जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती है, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें याद नहीं रहती। जैसे कॉमा में है, जहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, या ये सारे वाइटल साइंस आते हैं, ये मल्टीपल चीज़ें। एक तो टेम्परेचर कॉमा, फिर पल्स, फिर कॉमा, फिर रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, तो ये सारे मल्टीपल चीज़ें हैं, वो अलग हाईलाइटर से हम हाईलाइट करेंगे जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम में भी यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, जैसे आईज, ईयर, नोज, थ्रोट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइड, तो इसको मैं दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट करूँगा। तो ये मुझे इंडिकेशन देगा, जब हम रिवाइज करेंगे ये मुझे इंडिकेशन देगा कि यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, तो ये मैंने एक एक करके पढ़ना है, इसको याद करके रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें दूसरे हाईलाइटर से मैंने हाईलाइट किया है, जैसे क्लाइंट नीड्स है, क्लाइंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है, तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये मैंने दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखा है। तो यही यहाँ पे हाईलाइट वन मेन वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक वर्ड हाईलाइट करना ही करना है, उससे हमें कंप्लीटनेस आएगी कि हमें लगेगा हमने ये चीज़ पढ़ी है। क्योंकि जब हम रिवाइज करेंगे तो हम उसी वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, फिर कि हाईलाइटेड वर्ड्स की तरफ नज़र पड़ेगी, तो उसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पेज है, ये देखो यहाँ पे असेसमेंट इन श्योरी, बस यहाँ पे पोटेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में जब हम असेसमेंट करते हैं, दैट इज़ अप्रेजल। या यहाँ डाटा रिट्रीवल फ्रॉम, जहाँ से मेडिकल रिकॉर्ड से हम डाटा लेते हैं, तो डायरेक्ट हमें पता लगेगा ये सेंटेंस पूरा। या वीज है यहाँ पे, तो म्यूजिकल साउंड होती है, डायरेक्ट हमें पता लगेगा कि यहाँ पे क्या था। दूसरा कि हाईलाइट मल्टीपल वर्ड्स, जहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स हो, बहुत सारे वर्ड्स हो, वो हम दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे। उसके बाद मेक क्वेश्चंस फॉर रीड टॉपिक फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए हमने क्वेश्चंस बनाने। फॉर एग्जांपल अगर ये पेज है ये सारा पेज, तो मैं खुद बनाऊंगा क्वेश्चंस इसके बारे में, जैसे असेसमेंट के बारे में मैं क्वेश्चंस बनाऊँ। तो ये फॉर एग्जांपल इसी पेज का मैंने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, जैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी, असेसमेंट, अप्रेजल, एडमिशन असेसमेंट, डाटा रिट्रीवल, शिफ्ट असेसमेंट, तो ये सारा इसी में आएगा। क्योंकि जब मैं रिवाइज़ करूँगा मुझे यही क्वेश्चंस रिवाइज़ करने होंगे, तो ये क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है। जब भी हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, टॉपिक में वो वर्ड हमने हाईलाइट किया, उसके बाद क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने से क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें पता चलेगा इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन इंट्रोडक्शन अबाउट हेल्थ असेसमेंट, जब अगर मुझे ये आएगा इसका मतलब मैंने ये सीखा है हेल्थ असेसमेंट के। अगर नहीं आएगा इसका मतलब मैंने इस पर फोकस करना है। जब आपका एग्ज़ाम नियर बाई हो तब आप यही क्वेश्चंस जो है फॉलो करके आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ये इजी हो जाता है कल। कि अगर हम क्वेश्चंस पे ही नज़र मारेंगे तो क्वेश्चन पे ही हमें पता लगेगा कि क्या क्या पढ़ा था हमने, कि या कहीं पे ऐसा पैराग्राफ है जो बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, वहाँ पे अंदर पता नहीं लिखा क्या होता है, लेकिन जब हम लाइन बाय लाइन जाते हैं
तो हमें पता लगता है कि इसमें क्या कंसेप्ट है। तो उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन बनाएंगे। उसी क्वेश्चन को हम जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो उसी क्वेश्चन को हम रिवाइज़ करेंगे। जो क्वेश्चन हमें आता है इसका मतलब वो टॉपिक हमें आता है। तो ये नेक्स्ट स्ट्रेटजी है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है गिवन इंट्रोडक्शन अबाउट हेल्थ असेसमेंट, मीन्स ये सारा ये यहाँ तक इंट्रोडक्शन ही है। तो अगर मैं खुद को एसेस करूँगा कि मुझे क्वेश्चन आता है कि नहीं, अगर आता है तो मैं इसका आंसर दे पाऊँगा, लेकिन अगर नहीं आता है इसका मतलब मैंने इस पर फिर से फोकस करना है। तो ये है स्ट्रेटजी कैसे पढ़ना है। अब आप जो कम्युनिटी एंड जो गायनिकोलॉजी मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए फ़िलहाल, तो वो आप ऐसे ही पढ़ोगे, 4 पेजेस आप ऐसे ही दिन के ख़त्म करोगे। तो नेक्स्ट बात है कि नोटबुक की क्यों ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये टेबल होता है, इतना बड़ा टेबल हमें डायरेक्टली याद नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक दिन हम अगर हम चैप्टर पढ़ रहे कोई, तो एक दिन हम इसका एक पेज पढ़ेंगे, एक कॉलम पढ़ेंगे, दूसरे दिन दूसरा कॉलम पढ़ेंगे या लिख के रखेंगे नोटबुक में दूसरा कॉलम, उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे, वो दूसरा कॉलम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन में पढ़ूंगा कि प्ले एज क्या होती है, 3 to 6 ईयर्स, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट, पर्पस क्या होता है और क्या क्या इनिशिएटिव्स हम लेंगे, ये मैं एक दिन पढ़ूंगा। दूसरे दिन इसको हम रखेंगे डेली बेसिस पे, डेली वर्क डन, क्योंकि टेबल डायरेक्टली याद नहीं रहता है। कई बार ऐसा होता है कि टेबल या ऐसे कहीं पे बहुत मल्टीपल चीज़ें होती है जो हमें याद नहीं रहती है। तो वो हम अगर चैप्टर 10 डेज़ में ख़त्म हो रहा है तो 10 डेज़ में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका एक एक पार्ट पढ़ेंगे। इसको हम साइकोलॉजी में भी बोलते हैं लर्निंग बाय पार्ट्स, क्योंकि जहाँ पे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो हम एक दिन में एक चीज़ सीखेंगे। फॉर एग्जांपल इन्फेंसी के बारे में एक दिन लिख के रखेंगे, दूसरे दिन अर्ली चाइल्डहुड के इसका रिपीटेशन करेंगे। तो इससे हमें ज़्यादा फोकस रहेगा, इससे हमें ज़्यादा सीख सकते हैं। अब जो है टाइमिंग, आवर्स कितना पढ़ना है दिन में। आई थिंक कि एक तो लेक्चर का आप 1 आवर रखो, मेरा जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर करता हूँ उसका आप 1 आवर रखो। उसके साथ साथ आप बुक से भी पढ़ो, वो उसी के साथ साथ लेक्चर की बुक सामने रखो। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेपी पब्लिशर की बुक ज़रूरी फॉलो करनी, तभी जाके आपको एक रिदम आ जाएगी। तो बुक सामने रखो। सो 1 आवर लेक्चर का हो गया। 1 आवर जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा वो उसका हो गया। तो उसके बाद 1 आवर 2 आवर्स आप जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे, 2 आवर्स खुद जो कम्युनिटी या गायनिकोलॉजी, या तो अपनी कम्युनिटी के 4 पेजेस पढ़ने हैं या गायनिकोलॉजी के, और वो आपको 2 आवर्स में ख़त्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग कि आप उसके क्वेश्चंस भी बनाओगे, उसको रिवीजन भी करोगे। तो 2 आवर्स आपको लगेंगे उसको। उसके बाद जो मैंने उसके बारे में बताया कि जो ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स आपने इतने पढ़ने हैं दिन के, तो उसके लिए भी 1 आवर हो गया। मीन्स 4 आवर ए डे आपने पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, हम स्ट्रेटेजिक प्लान ऐसा नहीं चल रहे हो, तो आई थिंक कि ऐसा फिर ये अच्छा ट्रैक नहीं है कि अगर आप ऐसा बराबर 4 आवर्स नहीं दोगे दिन का। तो दिन के आप 4 आवर्स दोगे, चाहे आप वर्किंग पर्सनल हो या आप घर में हो। अगर घर में ज़्यादा पढ़ने की कोई रुकावट नहीं है, अगर घर में हो तो घर में ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा, लेकिन मिनिमम आप 4 आवर्स तो रखनी ही रखनी पड़ेंगे आपको। तो ये था स्ट्रेटेजिक प्लान कि आप कैसे पढ़ोगे।